हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है सीबीएसई मैथ्स कोच के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स में जो सिलेबस इस 2026 और 27 में चेंज हो रहा है। एनसीईआरटी चूंकि अपडेट हो रहा है, तो एनसीईआरटी अपडेट हो रहा है और चूंकि सीबीएसई जो है बच्चे एनसीईआरटी को फॉलो करता है, इसका मतलब एनसीईआरटी इस साल से सीबीएसई में जो सिलेबस चेंज हो रहा है उसको हम लोग बात करेंगे, और ये एनसीईआरटी का सिलेबस चेंज हुआ, इसका मतलब सीबीएसई का सिलेबस चेंज होगा, है ना। तो इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करिए। हम लोग इसमें डिटेल इस चैनल पे क्लास 9 से लेकर 12th तक के बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाने का काम करेंगे, ठीक है बच्चे। तो चलिए, हमारा जो क्लास 9th का सिलेबस है बच्चे वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे क्या ऐड हुआ है और क्या यहाँ से रिमूव हुआ है ना। तो अगर इसमें बात किया जाए, क्लास 9th में सबसे जो पहला चैप्टर बन रहा है बच्चे वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बच्चे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले भी सिलेबस में था, अभी भी है ना। तो इसमें बढ़ा क्या है बच्चे, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये पहले भी था। अगला है द 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये पहले भी था, अभी भी बचा हुआ है बच्चे। ये दो टॉपिक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन 2D प्लेन और मिड पॉइंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन 2D प्लेन। ये बच्चे पहले क्लास 10th में हुआ करता था, लेकिन अब ये हटाकर 9th में डाल दिया गया है ना। आगे बढ़ेंगे। अगला है बच्चे दूसरा, अगर बात किया जाए दूसरा, तो दूसरा है बच्चे आपका पॉलिनोमियल। क्या है दूसरा? है इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल। पहले बच्चे इसका नाम हुआ करता था केवल पॉलिनोमियल, लेकिन इस समय इसका नाम बदल के जो नया एनसीईआरटी आएगा उसमें बदला होगा इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल, जिसमें हम बात करेंगे बच्चे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, डिफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अगला है बच्चे इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स एंड इट्स एप्लीकेशन। बच्चे इस पे ज्यादा जोर दिया गया है, लीनियर पॉलिनोमियल के साथ उसका एप्लीकेशन पे ध्यान रहे। अगला है आपका लीनियर पैटर्न, भी पढ़ना होगा, ठीक है, इसको डिटेल तरीके से। अगला है मॉडलिंग लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डीके। बच्चे ये जो टॉपिक था पहले कॉमर्स में हुआ करता था, लेकिन अब इसको क्लास 9th के मैथमेटिक्स में डाल दिया गया है। अगला है लीनियर रिलेशनशिप। अगला है विजुअलाइजिंग लीनियर रिलेशनशिप। अब बच्चे ये जो टॉपिक है आपका स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ लाइन y इक्वल टू ax प्लस बी। बच्चे इसको पढ़ते हैं y इक्वल टू mx प्लस सी टाइप। तो ये क्लास 11th का टॉपिक है, जिसको स्ट्रेट लाइन में हम लोग पढ़ा करते थे, अब ये आ गया है क्लास 9th में, ठीक है बच्चे। आगे अगर बात किया जाए तो अगला टॉपिक क्या है, अगला आपको पढ़ना है नंबर सिस्टम। क्या पढ़ना है बच्चे? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम है तीसरा नंबर चैप्टर, जिसमें हम लोग बात करेंगे बच्चे कुछ टॉपिक, जिसमें ये सब सारा सेम है। एक बार पढ़ लेंगे। इंट्रोडक्शन टू रेशनल नंबर पढ़ना है, रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है रेशनल नंबर का नंबर लाइन, इरेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन भी नंबर लाइन पे क्लास 9th में हुआ करता है। अगला है डेंसिटी ऑफ रेशनल नंबर एंड इट्स प्रूफ, क्या होगा ये भी पढ़ेंगे। अगला है फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर को इंसर्ट करना, ये आपके सिलेबस में है। अगला डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। अगला बच्चे इंट्रोडक्शन टू इरेशनल नंबर, ये पहले भी था अभी भी है। ये वाला टॉपिक पे ध्यान देंगे, प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी ऑफ √2 एंड √3। ये वाला टॉपिक बच्चे क्लास 10th में था, अब इसको क्लास 9th में डाल दिया गया है। अगला है द स्क्वायर रूट ऑफ स्पाइरल, ये पहले भी सिलेबस में था और आज के डेट में भी इसको सिलेबस में रखा गया है। तो इसमें बदला क्या है बच्चे, ये आपका प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी ऑफ √2 एंड √3। किसी भी इरेशनल नंबर को प्रूफ करना ये क्लास 10th में हुआ करता था, इस साल से क्लास 9th में आ चुका है, ठीक है ना बच्चे। आगे अगर बात किया जाए अगला है बच्चे इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, है ना, एग्जाम्स एंड पोस्टुलेट पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें बच्चे जो पहले सिलेबस में था वो आज के डेट में भी सिलेबस में है ना। तो इसमें इस चैप्टर में कोई परिवर्तन नहीं है ना। इसको देख लेंगे क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। आगे अगर बात किया जाए लाइन्स एंड एंगल, ध्यान देंगे क्या पढ़ना है, लाइन्स एंड एंगल। पहले भी सिलेबस में था, आज के डेट में भी ये सिलेबस में है। रेज एंड एंगल्स, मेजर्स ऑफ एन एंगल्स, इंटरसेक्टिंग लाइन्स एंड एंगल्स और पेयर ऑफ एंगल्स। अगला पढ़ना है बच्चे थ्योरम्स एंड एग्जांपल्स ऑन इंटरसेक्टिंग लाइंस, थ्योरम्स एंड एग्जांपल्स ऑफ पैरेलल लाइंस। बच्चे ये पहले भी सिलेबस में था, आज के डेट में भी सिलेबस में ये दिया गया है ना। आगे बढ़ा जाए तो देखिए लाइंस एंड एंगल में इतने टॉपिक, और आगे अगला टॉपिक है बच्चे, ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे। 6वां नंबर जो चैप्टर होगा ये है बच्चे आपका सीक्वेंड एंड सीरीज, सीक्वेंड एंड प्रोग्रेशन। सीक्वेंट एंड प्रोग्रेशन बच्चे ये पहले हुआ करता था क्लास
11th में। किस में हुआ करता था? क्लास 11th में। लेकिन इसको रख दिया गया है अब किस में? क्लास 9th में। सीक्वेंट एंड सीरीज में बच्चे दो पढ़ना है, एक एपी और एक जीपी। मतलब एपी मींस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और जीपी मींस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो बच्चे एपी क्लास 10th में था सीबीएसई बोर्ड में, एनसीईआरटी में, और अगला जीपी जो है ये क्लास 12th में था, और एपी जीपी क्लास 11th में था, जिसको हम क्लास 9th में अब पढ़ेंगे, है ना। तो जिसमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू सीक्वेंस, एक्सप्लिसिट और जनरल रूल ऑफ सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें, जिसमें मेन है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें nth टर्म फाइंड करना, विजुअलाइजिंग एन एपी एंड प्रैक्टिकल कॉन्टेक्स्ट लीडिंग टू एपी, सम ऑफ फर्स्ट nth नेचुरल नंबर, ये पढ़ना है। जीपी में भी ये टॉपिक पढ़ना है, जिसमें एप्लीकेशन ऑफ जीपी इन, टॉपिक ये है आपके सिलेबस में। अगला है टावर ऑफ हनोई पजल, है ना, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और ये कंप्लीट टॉपिक बच्चे क्लास 11th से क्लास 9th में रखा गया है, ठीक है। अगर बात किया करें बच्चे, अगला बात किया जाए कि अगला टॉपिक क्या है, अगला है आपका ट्रायंगल। क्या है बच्चे? ट्रायंगल्स कांग्रुएंसी थ्योरम, कांग्रुएंस थ्योरम। तो ट्रायंगल पहले क्लास 9th में था बच्चे, आज के डेट में भी है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एंड यूजेज ऑफ ट्रायंगल, कंडीशंस ऑफ कांग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स एंड देयर प्रूफ। बच्चे इसमें जो थ्योरम है ये आपको पढ़ना होगा, पहले भी सिलेबस में था, आज के डेट में भी ये सिलेबस में दिया गया है ना। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए तो जिसमें हम बात करेंगे, ये देखिए मेंसुरेशन में एरिया एंड पेरीमीटर, ये पहले भी हुआ करता था, सिलेबस में आज भी है। जिसमें हीरोज फार्मूला पढ़ना था पहले, तो इसमें क्या पढ़ना है? पेरीमीटर ऑफ शेप पढ़ना है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू पाई एंड इट्स इरेशनलिटी पढ़ना है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है। लेंथ ऑफ एन आर्क पढ़ना है, एरिया ऑफ शेप जिसमें रेक्टेंगल पढ़ना है, पैरेललोग्राम पढ़ना है, ट्रायंगल्स पढ़ना है ना। हीरोज फार्मूला पहले एक टॉपिक चैप्टर हुआ करता था, इस केस में मेजरमेंट मेंसुरेशन में एरिया और पेरीमीटर के अंदर इसको डाल दिया गया है, ठीक है। स्क्वायरिंग और रेक्टेंगल, ठीक है। प्रूफ फ्रॉम एक टॉपिक है यहाँ पे, ये बढ़ा हुआ है, हाँ। एरिया ऑफ सर्कल जिसमें डेरिवेशन पढ़ना है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल जो पढ़ना था बच्चे क्लास 10th में, ये 9th में आ गया है, ठीक है। ये वाला टॉपिक जो है बच्चे, ये पहले क्लास 9th में ही था, लेकिन 9th में अभी भी है, ये नाम बढ़ गया है ना। आगे देख लेंगे। अगला क्या है? अगला टॉपिक पढ़ना है बच्चे, जिसमें ये देखिए एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ये टॉपिक पढ़ना है, जिसमें ये पहले भी टॉपिक हुआ करता था अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के नाम से, ठीक है। ये डिटेल से देख लेंगे, ये सारे टॉपिक पहले भी था, आज के डेट में भी सिलेबस में रखा गया है ना। अगला है बच्चे क्वाड्रिलेटरल। क्या है? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल पहले भी था, आज के डेट में भी इसको रखा गया है सिलेबस में, है ना। अगला पढ़ना क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ना है ना। क्वाड्रिलेटरल में पैरेललोग्राम, इंपॉर्टेंट थ्योरम जो है रिलेटेड टू पैरेललोग्राम पढ़ना है एंड देयर प्रूफ। साथ ही साथ बच्चे द मिड पॉइंट थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन पढ़ना है। अंडरस्टैंडिंग द नोटेशन ऑफ सेंट्रल सिमेट्री इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैरेललोग्राम। बच्चे विशेष कर अगर बात किया रहे तो ये क्वाड्रिलेटरल में, पहले क्वाड्रिलेटरल आपका स्क्वायर भी सिलेबस में था, रेक्टेंगल भी था, पैरेललोग्राम भी था, ट्रेपेजियम भी था, लेकिन आज के डेट में बच्चे क्वाड्रिलेटरल में केवल और केवल पैरेललोग्राम को रखा गया है ना। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ा जाए तो जिसमें बात करेंगे बच्चे, तो अगला टॉपिक है आपका सर्कल। सर्कल भी बच्चे ये अपने सिलेबस में पहले भी था, आज के डेट में भी है, जिसमें पढ़ना क्या है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एंड यूजेज ऑफ सर्कल, डिफिनेशन रिलेटेड टू सर्कल पढ़ना है, जिसमें सेंटर, डायमीटर, रेडियस। अगला है कॉर्ड एंड एंगल, दे सबटेंड मिड पॉइंट्स एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड्स फ्रॉम द सेंटर, द सबटेंडेड एंगल्स बाय एन आर्क। और ये टॉपिक जो है बच्चे साइक्लिसिटी ऑफ पॉइंट, ये इंक्लूड किया गया है ना। तो जिसमें सर्कल पहले भी था, आज के डेट में भी है, लेकिन आप इस पूरे सिलेबस को ध्यान से अगर देखें और पुराने बच्चों से एक बार पूछें तो इस पूरे सिलेबस में देखकर बच्चे ये एक बात पता चल रहा है, एप्लीकेशन पे जोर दिया गया है, ठीक है। एप्लीकेशन मतलब जो भी टॉपिक पढ़ेगा उसका एप्लीकेशन, उसका यूज कहाँ है, उसके ऊपर बार बार देखिए, हर एक टॉपिक में बार बार एप्लीकेशन की बात कर रहा है। इसका मतलब एप्लीकेशन उसका यूज करने आपको आना चाहिए, कहाँ पे इसका यूज होगा। अगला है बच्चे, अगर बात करें, ये है लीनियर
इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है, जिसमें बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल थ्रू प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, बच्चे ये पहले भी था सिलेबस में, आज के डेट में भी है, स्लोप इंटरसेप्ट फ्रॉम लीनियर इक्वेशन इन two variables, drawing graph of linear equation when x and y assume only certain value, ठीक है। अगला है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, अगला है पेयर ऑफ, देखिए ये वाला टॉपिक जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ये पहले क्लास 10th में हुआ करता था, अब 9th में इसको इंक्लूड किया गया है, जिसमें बात करेंगे मेथड सॉल्व करने का, ग्राफिकल मेथड है फॉर सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसको सॉल्व करने का ग्राफिकल मेथड क्लास 10th में हुआ करता था, 9th में आ गया। अगला टॉपिक क्या है बच्चे, ये देखिए, इसमें अगर बात करें आपका नेचर ऑफ सॉल्यूशन, ध्यान देंगे, देखिए नेचर ऑफ सॉल्यूशन, कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी, बच्चे ये दोनों टॉपिक आपका देखें कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, और अगला नेचर ऑफ सॉल्यूशंस में कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी, ये पहले सिलेबस में क्लास 10th में हुआ करता था, अब 9th में आ गया। अलजेब्रिक मेथड में सॉल्विंग करने का जो मेथड है आपका, वो है आपका कौन सा मेथड, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, ये क्लास 10th में था, अब 9th में आ गया, है ना, इंपॉर्टेंट है, पढ़ना होगा इसको, ठीक है। आगे बढ़ा जाए तो देखिए सरफेस मेंसुरेशन में ये 3D है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में, जिसमें बात करेंगे बच्चे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इंक्लूडिंग हेमीस्फीयर भी पढ़ना है एंड राइट सर्कुलर कोन पढ़ना है, ठीक है, यही आपके सिलेबस में है। सिलेंडर भी सिलेबस में नहीं है ना, सिलेंडर भी नहीं है, क्यूब भी नहीं है, क्यूबॉइड भी नहीं है ना, हमें केवल पढ़ना क्या है, सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम, स्फीयर्स पढ़ना है और हेमीस्फीयर, साथ साथ राइट सर्कुलर कोन पढ़ना है ना। आगे बढ़ा जाए तो अगला जो टॉपिक है बच्चे वो है स्टैटिक्स। पहले बच्चे स्टैटिक्स में ध्यान देंगे, एनसीईआरटी जो पुराना जो अभी चल रहा था 2026 तक, अब 26 और 27 में जो एनसीईआरटी आएगा यहाँ पे अपडेट है, क्या है, स्टैटिक्स में बच्चे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा अभी तक सिलेबस में था, है ना, ये वाला आपका टॉपिक बढ़ रहा है, मेजर ऑफ सेंटर्ड टेंडेंसी, पुराने एनसीईआरटी देखेंगे तो वहां पे ये सिलेबस में था, ये सिलेबस से बाहर हुआ, फिर जाके 2026 मतलब इस साल से बच्चे ये सिलेबस में आ गया है। मेजर ऑफ सेंटर्ड टेंडेंसी के अंदर हम पढ़ेंगे मीन मीडियन मोड, है ना, मीन मीडियन मोड पढ़ना होगा। आगे बढ़ा जाए तो ये इंक्लूड हुआ, ये पहले क्लास 9th में था, फिर हटा, फिर इस साल इसको सिलेबस में रख दिया गया है ना। आगे बढ़िए, अगला बच्चे ये वाला जो टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी, ये सिलेबस से बाहर था क्लास 9th के, है ना, लेकिन इसको इस साल से क्लास 9th में रख दिया गया है, नहीं तो ये प्रोबेबिलिटी क्लास 10th में पढ़ना था कुछ दिन पहले, मतलब पिछले साल। इसमें पढ़ना क्या है, concept of probability and randomness, the probability scale, empirical probability, analyzing statistical data and performing experiment, ठीक है। अगला पढ़ना बच्चे theoretical probability, sample space, event representation probability through ट्री डायग्राम एंड टेबल, बच्चे ये टॉपिक पढ़ना है, ठीक है ना। तो बताने का मतलब ये है इस सिलेबस में कि कम से कम प्रोबेबिलिटी ऐड हुआ, स्टैटिक्स में मेजर ऑफ सेंटर्ड टेंडेंसी ऐड हुआ, ऊपर आपने देखा कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल आ गया, इसका मतलब सिलेबस अपडेट हुआ है। तो इस साल जो बच्चे हैं इनका सिलेबस बदल रहा है, क्लास 9th वाले बच्चे, जहां पे एनसीईआरटी को फॉलो किया जाता है। तो अगर इसकी जानकारी आपको पसंद आया तो चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। इसके कंप्लीट वीडियो, मतलब इसके एक एक टॉपिक को हम अगले क्लास में आने वाले समय में डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए। थैंक यू।